This is Bhelu Ki Dhani, a small hamlet in western Rajasthan on the Indo-Pakistan border. In these parts, opium or doda is openly consumed on social occasions, weddings and festivals. क्या काम करते, काम कहीं नहीं करते। महीने का 7,000 का 8,000 महीने भाई नशा पता करता है, आपके ऊपर लागते, बीमार रहते, सरदर्दी रहती है। Bedridden opium addicts, men in the age group of 25 to 40, is a common sight. मेरे पति डोडा खाते 15-16 साल हो गए खाते हैं। बाद में डोडा खाता खाता कमी आ गई शरीर में, पानी दाने दिन में बीमार पड़ गया। डोडा में बीकानेर दवाई चल रही है, अब महीने का 2,000-3,000 रुपये लगते हैं दवाई का। बाद में डोडा लगी है 5,000, और भी खर्चा गनी बीड़ियाँ गुटका ऊपर खाने का। मजदूरी आप कहीं करे तो ना आते। क्या कर रहे हैं 15 साल से? कहीं ऊपर डोडा खावा, बैठा खावा, दिमाग काली होगी, एकदम गुना उठ है। रोक्या था हा बना रोक्या हूँ कोई पहले सोने सोने खा तो बस ठा पड़ी जने बस आई छुटू को 2-3 नार सोडा नहीं खपिया भर्ती करियो भी करनी मन छुटू को। फिर आपका घर कैसे चलता है? घर तो चल रहा है, कहीं घुनरिया है, कहीं ही नो करे तो का जो है। कौन करता है सीना? मेरी लुगाई कर रही है। क्या नाम है? सुहा गाँव। The land being arid, it is difficult for women to farm. They are not encouraged to step outside their homes to work. But when poverty forced her 3 children to drop out of school and her 10-year-old son to work as a child labor, this 38-year-old woman changed her mind. दिक्कत घनी होती है, पैसा लोग जन जन माथे कर होता है। तमातू लिया दीदी तक कौन खेत घर का गहना ही बेच के खड़ा था, और क्या खड़ा था। घर का गहना घनी खुसरू घनी गालियां बन गए कौन खाने कहीं सगला बेच बेच माथे लगा जरा। अब 10 साल तो होगी दवाई चालू हुई नानी, हर महीने में 2,000 रुपया दवाई लग गया, डोडा लग गया अलग। पापा नशा करते, पापा हर दग बोल रहे नहीं होते ही रहे मन गोले लावे मम्मी अगलो काम मम्मी करे किसको। बाद में उसक अपनी जुड़िया या माम जी और भीख जी हरमन जी ये हमारी हेल्प करी, सर मैं भी थोड़ी भी आगे बढ़ी। टेलिंग दिया बाद में ज्यादा सोच लगी रही, मैं सिलाई कर रही हूँ। फिर वास्ते आगे लड़कियां भी उसक अपनी टेलिंग दी, लड़कियां ने सीने सीखने आगे जब सीखना चालू होगी। पहला तो घर घर कपड़ा सीती, थोड़ा भी कोई कपड़ा 40-50 रुपये होते क्या हुए थे। सिलाई इतनी आती को नहीं, उसक अपनी जुड़िया बाद में ज्यादा सिलाई आने लग गई। भी लड़कियां भी कोई गाँव री पास लड़कियां आर के मैं भी सिलाई सीखो, बनी भी सीखाई 50 कन लड़कियां सीखी तो सिलाई सीखाई मैं, और भी कोशिश करूँ आगे बढ़ने की, सिखाने की। बाद में मशीन दे में घर आई, 50 घर आके 18 में दुकान खोली स्कूल, लड़कियां और आती कोई सिलाई सीखते 100 रुपया देते महीने का, 10-15 लड़कियां और होगी। अब तो कुल मिलाकर 50 लड़कियां होगी हमारे गाँव रे सिलाई सीख गई। ये बाड़े मशीन कौन गरीब आदमी नाइक में एक बार ज्यादा करे, मशीन कन कौन क्या करे, मशीन बाढ़ के बैठ के गिरो में मैं तब क्या दे क्या सर ने दे था मशीन के मिली जन भाई मैं भी सीख बैठे था सीखो जो मैं भी था आगे बढ़नी चाहूँ, मैं कि सीखो बढ़ जाओ। तो मैं तो मैं ये देखूँ आगे कोई कोशिश करो बढ़िया काम कोशिश सीखना चाहूँ, बढ़ती जाऊँ। हमारे आगे लड़कियाँ हैं सगले के, मैं तो आगे से बढ़ना चाहे सब बड़े बारे आप मशीन नहीं कोई तब सास रह गए, कई भी अटे कोई मूल्य भी है यहाँ 50 लोग हैं।
ये लड़कियां आप रे कपड़ा बाड़ घरों लेके आते आप रे मैं काट देती कहीं एक बार मैं सलवार सूट के एक बाद में कोई अमरीला घगरियां सीखे और भी कोटी घाघरियां और भी कुर्ती कहाँ से एक लाचा कुर्ती 10 टाइप का कपड़ा एक टाइप का नहीं भी छोटे बच्चा कुर्ता बनाना पैंट बनाने वे सारी सीख कर गई मैं। उसक अपनी सिलाई सीखी जन बाद में दो पैसा भी 4-5 हज़ार रुपया पड़ जाते मैंने जन भाई घर खर्चा ही हो रहा चलते कपड़ा भी चौका पड़े टाबरा स्कूल भेजते सब कुछ सकरा जाए घर वाला दवाई दी लड़की और बीमार भी नहीं दवाई देने पड़े बढ़िया हो गया एकदम अच्छा हो गया। सुहा कंवर जी के बारे में मैं यहाँ कहना चाहती हूँ धन्यवाद है इसको और इसके घर में कोई कुछ भी खाने पीने का नहीं था और अभी सब कुछ है इसने पगों पर खड़ी रही है और सबा ने सिर ने सिखाए हैं घरा ने सिखाए हैं परिवार ने सिखाए हैं दूसरा ने सिखाए हैं माँ ने भी सिखाए हैं इसको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उसक अपने से मैं भाई आगे आगे भाई बढ़नी चाहूँ सिलाई सिखाना चाहूँ और भी लड़कियां की सिखा दूँ मैं दिखता ही वो माज भाई आपका बच्चा पढ़ाते हैं पढ़ने लग जा हर कोई काम बापड़े भाई कोई सीख जो बढ़िया काम चाले बारी इस वास्ते मैं उसक अपने भाई आगे बढ़नी चाहूँ मैं भी सीखी उसक अपने जो और भी औरता ने भाई उसक अपने से जुड़े भाई भी मन जोड़ जाए बन जोड़ नहीं मार सके भाई बाप आप बच्चा हो रहा पाल ले कोई दिक्कत नहीं मैं भी धन्यवाद देना चाहूँ सबको उसक अपने से भाई मैंने भी बढ़िया सीखी यार भी लड़कियां भी बढ़िया सीखी। The system of sewing was not that prevalent, and at that time Usha company started sewing schools in what were small towns then, which have now become big towns. And at a point in time, we had 1,200 sewing schools. Then those became slightly urbanized. And many years later, we have decided to get into higher level sewing schools on the one side, and on the other side, Silai schools all over the country to basically unelectrified villages, because that's where the lowest income level of women live and reside. We felt that if we can give some succor to a useful program to get them to not only earn more income but be supported by their families and by society, it would give them a huge amount of self-respect, and if they get that, their children, their families can go anywhere in this country and in the world in just 1 or 2 generations. You see, another aspect is that as you go up the curve of sewing, your income level also goes up into fashion, and then later on you can get into automated machines and embroidery, etc. So there's no limit to it, but it's a slow process. So we are now trying to construct a program whereby the public, whether it's corporates, whether it's individuals, can participate in adopting villages, accepting that this comes within their concept of corporate social responsibility, or they simply wish to give, but they don't know how. And this is a beautiful way to do it. तो आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम अनीसा बेगम है। फिर उससे क्या करते क्या उस पैसे से? I was privileged to come to this colony to meet with Anisha Begum, who has started a Silai school. As she explained to me, she learned in 7 days how to stitch and sew and to teach and to maintain machines. As she so proudly says, now she has a school where she is turning out 20 students every 2 or 3 months, and she earns $200 a student, aside from the other income that she gets from making clothes, etc., etc. The total income would exceed 3,000, 4,000 rupees a month, and it will grow. And now you ask her,
She's so happy, she's thrilled, she's beaming. She's beaming with joy because she is a recognized person. She is an income earning person. Her husband appreciates it, family appreciates it. The children are better off. Society is better off in every sense of the word. India is better off. That's where we want it to be. मेरा गांव डेली तलाई है। मेरे परिवार में मेरे 3 देवर है, 2 ननंद है, सास ससुर है और मैं अभी 3 साल से यहाँ मम्मी पापा के पास यहाँ रह रही हूँ 2012 से। मेरे पति वो ना उर्मूर सीमा समिति बज्जू में काम करते हैं। वहाँ ना ये ऑफिस में पहले तो चाइल्ड लाइन में थे, उसके अलावा अभी ये मतलब एम्ब्रॉयडरी का काम, मतलब गांव में जाना, फील्ड में जाना, माल कसीदा ले आना, जमा करना, महिलाओं को पेमेंट करना, फील्ड में आने जाने का यही काम करती हैं। पहले तो हमारी स्थिति बहुत खराब है। स्थिति खराब ही है ये कि तो हूँ एक जन कमाने वाला हो और कोई कमाने वाला होगा नहीं, तो महीने में 2000 कमाता, 3000 कमाता, 20 में घर चलता हुआ नहीं। मुझे ये मन में बहुत शौक था कि मैं सिलाई सीखूं, पर सिखाने वाला कोई नहीं था। और हमारे गांव में कोई भी महिला, कोई भी लड़का, चाहे मेरे ससुराल में चाहे पियर में, कोई भी बंदा काम नहीं, ये सिलाई का काम नहीं कर सकता था। मेरा भाई है उर्मूर सीमा समिति बज्जू में काम कर रहा है, तो वहाँ उन्हें भी पता चला कि ये ना उषा सिलाई स्कूल एक बज्जू में खोली जा रही है, महिलाओं को 7 दिन की ट्रेनिंग देंगे। उस टाइम महिलाओं को मतलब सिखाएं। तो उसने मुझे कहा कि आप अगर उषा सिलाई स्कूल मतलब सिलाई सीखना चाहती हो तो आप वहाँ से संपर्क करके आपको पता होने के बाद आपको वहाँ आना है। तो मेरे पति ने और सास ससुर ने मुझे बहुत मना किया, उसने मुझे लड़ाई की कि नहीं आपको जाना नहीं। सास को, ससुर को, पति को बहुत समझाया। मैंने कहा मैं तो जाऊंगी और ट्रेनिंग लूंगी। तो मेरे पति ने भी मान लिया कहना, मेरे सास ससुर ने भी मान लिया कि चलो आप जाओ। पहले परिवार वाले बाहर नहीं निकालते थे बहू को, तो फिर मैंने इसको साथ दे दिया। मैंने साथ दिया, मैंने कहा आप जाओ, कहीं भी आपको काम करना हो चाहे क्या करना हो। सिलाई सीखने के बाद मुझे उषा सिलाई की एक मशीन मिली, तो वो मशीन लेके मैं अपने गांव डेली तलाई गई। मेरा गांव, मेरा ससुराल डेली तलाई में, तो वहाँ गई तो मेरा ससुराल जो मेरा परिवार रहता था वो गांव से 3 किलोमीटर दूर रहता था। तो मैंने मन में ये सोचा, मैंने अपने मम्मी पापा को कॉल किया। मैंने कहा मैं स्कूल चलाना चाहती हूँ और मैं सिलाई सीख गई हूँ और सीखना आगे से भी बढ़ना चाहती हूँ, ये मेरी आज़ादी है। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया मम्मी पापा ने, और मैं 2012 अप्रैल में 12 तारीख को मैं यहाँ मम्मी पापा के पास यहाँ आ गई। मैं तो यह कहती हूँ कि छोड़ो, बारी खुली फिरेगी तो बाहरली हवा देखेगी, बाजार में कोई कमाई दमाई देखेगी कि ये कसीदा खरीदे दी, कोई ये धंधो करे दी तो हूँ ही करा। छोड़ो थे आगे जाए तो एक बीजी मिल जुल काम करे तो एक बीजी ने शिक्षा है। अब मैं 3 साल से यहाँ मेरे मायके में छायडी गांव में स्कूल चला रही हूँ। 3 साल से मैंने 20 महिलाओं को मतलब सिलाई सिखा के, और कसीदाकारी का, कसीदे का काम भी मैं महिलाओं को सिलाई के साथ कसीदा भी सिखाती हूँ। सिलाई होने के बाद उन महिलाओं से मैं
एम्ब्रॉयडरी कराती हूँ। एम्ब्रॉयडरी कराने के लिए करने के बाद मैं ये फीस बज्जू ले जाती हूँ। बज्जू में जमा करके यही फीस हमारे बॉम्बे में, चेन्नई में, दिल्ली में, लखनऊ में, पूना में ये हमारे फीस वहाँ बिकते हैं। और मेरे पति पहले मतलब वहाँ काम करते थे, 3,000 रुपये कमाते थे। अभी 4 साल 5 साल से कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो अभी इन्हें 12,000 इन्हें मिल रहे हैं और 10,000 मैं कमाती हूँ। जो मैं अपने हाथ की कमाई करती हूँ सिलाई से और कढ़ाई से, उसमें मैंने अपना पक्का मकान अभी बनाया। पहले हम कच्चे घर में रहते थे। और उसके अलावा मेरा एक लड़का है 4 साल का, वो स्कूल जाता है, तो उसकी स्कूल की मतलब फीस के पैसे लगते हैं, कपड़े के, जूते के, बच्चे के छोटे मोटे अटर बटर खाने के वो पैसे लगते हैं, वो मैं अपने पैसे उसी में खर्च करती हूँ। पहले तो मैंने जब मम्मी पापा के पास थी तो मैंने मतलब रेलगाड़ी भी नहीं देखी थी, बस भी नहीं देखी थी, वास्तव में मैंने कुछ नहीं देखा था। लेकिन ये सिलाई की जुड़ने के बाद ही फ्लाइट में भी 3 बार जा चुकी हूँ और प्रियंका चोपड़ा से भी मिल चुकी हूँ। मोहिनी ने हमें सिखाया, हमें सिलाई का कुछ करने, मशीन भी नहीं चलानी आती थी। मोहिनी ने मैं मशीन चलाने से सिखाई और आगे भी मोहिनी सिखा रही है हमें। मेरी जैसे जिंदगी सुधरी, ऐसे जो महिलाएं मेरे से सीख गई है, जो 20 महिलाएं मेरे से सीख गई है लड़कियां, वो ससुराल गई तो ससुराल में ऐसे उन लड़कियों ने अपनी स्कूल खोल रखी है। वही लड़कियां अपने गांव में भी स्कूलें चलाती हैं। और मैं ये सोच रही हूँ, ये मेरे मन में हो रहा है कि मैं जैसे मेरी जिंदगी सुधरी है उसे सिलाई स्कूल के बारे में, वैसे ही दूसरी महिलाओं की जिंदगी सुधरे। ये मेरी आज़ादी है कि मैं अब पहले से और अभी से मुझे बहुत सारा परिवर्तन आ चुका है। तो मेरे में इतनी हिम्मत आ गई, इतना जोश आ गया, इतनी ताकत आ गई, क्योंकि अब मैं अपने मनपसंद का कपड़ा खरीद सकती हूँ, पहन सकती हूँ, अच्छा खाना खा सकती हूँ। उषा सिलाई को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरी जैसी जिंदगी सुधरी, ऐसी इन महिलाओं को मैं सिखा रही हूँ, इनकी जिंदगी सुधरी। What is very important is to see how we are able to celebrate skills, something that we have been talking about. And once we start that, we create a respect out of celebrating different types of skills, the importance of it, the importance of that particular section of skills. You will automatically see that empowerment coming in, and you will automatically see the integration and the recognition of that particular skill and the people who are involved in that skilling. When you talk about skilling, it has to be private and public partnership, because the state has a big role to play and the private sector would need to come in with their own expertise. And what is very important is we need to scale this up. There are some small good spots of good stories happening. We need more and more, of course, the corporate sector's involvement. A person from the backward district or a village would not really be interested in whether the country is growing at 8% or 7% or 10%. The interest of him or her would be to see how they can be aligned to a growth of a story of a great India. And that connect that we will be able to develop will help people earn more, have greater incomes, have greater opportunities towards livelihoods, and that would integrate to the great growth story of India that you just spoke about.